हर व्यक्ति दरअसल यही कहता है कि सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने मरवाया था, लेकिन हकीकत कुछ और ही है जिससे लोग बहुत कम वाकिफ हैं। दरअसल इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण था बगदाद का छोटा सा शहर दुजैल। दुजैल शहर बगदाद से लगभग 65 किलोमीटर दूर था। इस शहर में सबसे ज्यादा आबादी शिया मुसलमानों की थी। इसी शहर में एक ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। आखिर सद्दाम हुसैन ने इस शहर में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से इराक के कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी? क्या सच में सद्दाम हुसैन इस घटना के लिए जिम्मेदार था, या फिर सद्दाम हुसैन को फांसी के तख्त पर पहुंचाने के लिए अमेरिका की एक साजिश थी? दरअसल जब इराक का राष्ट्रपति अहमद हसन अल बाकर था, तब इराक में गरीबी अपने चरम पर पहुंच गई थी। वह सरकार के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते थे। यह राष्ट्रपति ब्रिटेन की कठपुतली के तौर पर काम करता था। उस समय सद्दाम हुसैन इराक के उपराष्ट्रपति थे। उनके हाथों में ज्यादा पावर नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सद्दाम इराक का वास्तविक नेता बन गया। जैसे ही 1979 में इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को बनाया गया, तो उसने इराक की सभी सैन्य शक्ति और राजनीति को अपने हाथों में ले लिया। सद्दाम हुसैन ने इराक को एक डेवलपमेंट कंट्री बनाने के लिए तेल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, और उससे जो भी पैसा सद्दाम की सरकार को मिल रहा था, उसने इराक के विकास के लिए उस पैसों का उपयोग किया। इराक का विकास इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि यूनेस्को तक ने सद्दाम हुसैन की जमकर तारीफ की, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया और महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार देने वाला अरब की धरती पर सद्दाम ही था। उस दौर में शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लोग खुश थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शिया मुसलमान सद्दाम के दुश्मन हो गए और उसके खिलाफ आंदोलन करने लगे। दरअसल जिस समय सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति बने थे, उसी वक्त ईरान में इस्लामी क्रांति हो गई और ईरान को एक नया सुप्रीम लीडर मिल गया जिनका नाम था अयातुल्लाह खुमैनी। जैसे ही ईरान की कमान सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी के हाथों में आई, तो इराक और ईरान के बीच दुश्मनी बढ़ती चली गई। और यह दुश्मनी तब और ज्यादा बढ़ गई जब ईरान के सुप्रीम लीडर ने सद्दाम हुसैन को इस्लाम का दुश्मन कहा। सद्दाम हुसैन इस्लाम का दुश्मन है। ऐसे नेताओं को देश का प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। आवाज उठाओ इराक के लोगों। और इराक के लोगों को विद्रोह करने का संदेश दिया। तभी सद्दाम हुसैन ने इराक के लोगों से कहा कि हम सब सुन्नी शिया बाद में हैं, हम पहले इराक के नागरिक हैं। शिया सुन्नी में बंटवारा करने से हमारा देश कमजोर हो जाएगा। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी के फतवे के सामने सद्दाम हुसैन की बातों का किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ की शिया आबादी ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और उधर ईरान ने शत्त अल अरब नदी पर कब्जा कर लिया। इन सब घटनाओं के बाद सद्दाम हुसैन ने युद्ध की घोषणा कर दी और ईरान पर एक भयंकर हमला कर दिया और दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। और चौंकाने वाली बात यह है कि उसी समय सद्दाम हुसैन को हथियार देने वाला रूस था, जो आज ईरान का सबसे खास दोस्त है। उसी समय रूस ने सद्दाम हुसैन को भरपूर हथियार सप्लाई किए थे। लेकिन इसी वक्त इराक के पड़ोसी सीरिया और हिजबुल्लाह ने ईरान का समर्थन किया था और युद्ध में सभी ने मिलकर इराक की घेराबंदी शुरू कर दी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा युद्ध था जिसमें लगभग 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे। इस युद्ध से ईरान और इराक दोनों देशों की इकोनॉमी डूब गई थी। इतने भीषण युद्ध को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने दबाव डालकर 1988 में युद्ध विराम करा दिया, जिसमें ना तो सद्दाम की हार हुई और ना ही जीत। लेकिन इसी युद्ध में सद्दाम हुसैन से एक ऐसी गलती भी हो गई थी जो सद्दाम हुसैन को फांसी तक ले गई। दरअसल 8 जुलाई 1982 को सद्दाम हुसैन बगदाद के शहर दुजैल में शिया मुसलमानों का समर्थन लेने के लिए भाषण देने गए थे, ताकि शिया मुसलमान भी ईरान के खिलाफ खड़े हो सके और इराक का साथ दे सके, क्योंकि इस शहर में शिया आबादी बहुत ज़्यादा थी और यह लोग युद्ध में माहिर थे। लेकिन पास में एक खजूर का बाग था। इसी बाग में छिपकर
कुछ लोगों ने सद्दाम हुसैन के काफिले पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में सद्दाम हुसैन के बॉडीगार्ड भी मारे गए, लेकिन सद्दाम हुसैन किसी कारण बच गए। यहीं से एक नया अध्याय शुरू हो जाता है, क्योंकि इस घटना के बाद ही सद्दाम हुसैन ने अपनी सेना को सीधा फरमाना दे दिया था कि जो भी देश के दुश्मन है और ईरान के समर्थक है, उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए और आरोपियों की पहचान कर कठोर से कठोर सजा दी जाए। इसके बाद इराक की सेना ने दुजैल शहर से लगभग 700 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इराक की सेना ने इन लोगों के साथ बहुत मारपीट की ताकि हमलावरों का पता चल सके। इनमें से कुछ कैदियों को रेगिस्तान के कैंपों में छोड़ दिया गया। सद्दाम हुसैन की यह सेना इतने गुस्से में थी कि उसने खजूर के बाग को पूरी तरह नष्ट कर दिया, जहां से सद्दाम हुसैन पर हमला किया गया था। सद्दाम हुसैन ने 148 लोगों पर मुकदमा चलाया, जिनको आरोपी मानकर फांसी दे दी गई। इसी घटना की वजह से इराक की कोर्ट ने साल 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुना दी। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह फांसी सद्दाम हुसैन को इराक की कोर्ट ने नहीं बल्कि अमेरिका के इशारे पर दी गई थी।